हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उनके सभी 47 शिफ्ट के सॉल्यूशंस कर चुके हैं। तो अब जो है हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसके सभी पेपर के सॉल्यूशन। ओके। तो आज जो अपना पहला सेट होने वाला है, पहले सेट का सॉल्यूशंस होने वाले हैं। तो ये डेली होगा लगभग। एक आपको मॉर्निंग में एक क्लास मिलेगी, एक इवनिंग में मिलेगी। जो इवनिंग में मिलेगी वो यूपीएसआई की होगी। ओके। तो आज से वो स्टार्ट करते हैं, वो भी शाम में लगभग आपको 9 से 9:30 बजे के बीच में मिल जाएगी। ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूं सीबीटी 2 की एनटीपीसी की, तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि आपको देखने से डर लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, निम्न प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर बताइए। ओके। तो अगर यहाँ पर इन जो डेटा हमें दे रखा है उसका अगर बहुलक निकालोगे, आप मोड निकालोगे, तो क्या निकल के आएगा? सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन है हमें यहाँ पर दिख रहा है? 12 है। यानी जो आपका मोड निकल के आया, बहुलक जो निकल के आया वो कितना आया? 12 आ गया। ओके। अब माध्य निकालना है यानी मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है एवरेज, सबको ऐड करके जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ से हम मीन निकाल लेते हैं। देखो, तो अगर यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 5 4 9 6 15, 15 और 7 22, 22 8 30, 30 12 42, 42 और 9 51, 51 और 12 63, 63 5 68, 68 12 80। ये आ गया 80। और कितने नंबर है टोटल? देखो, 3 3 6 3 9 1 10। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया? मीन हमारा 8। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, कितना आएगा? 4 है। ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे सोल्यूशन करेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज के पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में हमारे पास कितनी दे रखी है? यहाँ पर देखो, 56,180। और 3 इयर्स में हमें दे रखा है कितना हो रहा है? 59,550.8 ये दे रखा है। ओके। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पर डिफरेंस लेता हूँ तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो इसका ये उसका जो है वो जो बनेगा वो उसके लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा आपका 2x वाला। चलिए डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ गया, 0.8 का आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 2 निकल के आएगा। और यहाँ पर हमारे पास 5 14 बच गया ना। 14, 14 में से हमारे पास 8 अगर निकल के आएगा तो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत हुआ। इधर से हमें माइनस करना है। पॉइंट का 8 आ गया हमारे पास। यहाँ पर 0 निकल के आएगा। और यहाँ पर 15 में से हम 8 निकालेंगे, 7 आ जाएगा। ओके। और उसके बाद हमारे पास बचा यहाँ पर 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 आ गया। और 9 बचा, और 9 में से 6, 3 आ गया। और 5 में से 0, इतना निकल के आया। उसके बाद यहाँ पर देखो 56,180, ये आपका प्रिंसिपल बना, इंटू 100 कर लो। ओके। अब एक चीज आप देखो, यहाँ से मैं अगर इस 100 को देखूँ तो ये 100 क्या करेगा? ये पॉइंट को खा जाएगा और एक 0 और लग जाएगा यहाँ पर। ओके। अब ये एक 0 इस 0 से खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो 5 से मैं कितना का डिवाइड करूं कि हमारे पास 33 या उसके आसपास आ जाए? क्या दिख रहा है? 6 टाइम, यानी 6 टाइम में मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आ रहा है। अब इस साइड तो हो गया। अब यूनिट डिजिट की साइड देखो, 8 से मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना? 48 आता है, यानी यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। तो यहाँ से ये आपका कंफर्म हो गया कि हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 6%। ओके। चल, ये हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको देखो क्या करना है। अब 2 साल का हमारे पास क्या दे रखा है? ये अमाउंट दे रखा है। ये चीज जो है वो 2 साल का अमाउंट दे रखा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको करना है कि 2 साल का जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा 12.36%। अब जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आप 12.36% निकालो। तो मैं अगर यहाँ पर देखो जो 52,000 दे रखा है इसका 12% निकालता हूँ, तो 12% निकालता हूँ तो 12 पंचे 60, 6,000 से ज्यादा आएगा। यानी इसमें हम ऐड करेंगे तो 58 आ रहा है, 58,000। और चाहिए हमें 56, यानी ये आंसर नहीं हो सकता।
दूसरा देखो, 12×5 = 6,000 आ रहा है, यहाँ पर देख लो 6,000 ही है। और 36% अगर हम 50,000 का निकालेंगे तो 36×5 = 180 होता है। ये बिल्कुल सेम है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि एक ABCD एक आयत है। चलिए हम यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं, ज्यादा बड़ा ही नहीं हो गया कुछ। ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया। इसको हमने यहाँ पर A हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। अब क्या बोला गया है, AB हमारे पास 10 है, AB 10 हो गया, BC हमारे पास 8 है, और ओ आयत ABCD की 3 भुजाओं AB, BC और CD, AB ये है, BC ये है और CD ये है। बोल रहा है इनको छूते हुए, एक स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाया जाता है। चलिए यहाँ पर वृत्त बनाते हैं एक, इन तीनों लाइनों को छूते हुए, ऐसे बोला गया। चलिए ये बन गया हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम और ऊपर कर लेते हैं, ये जाएगा थोड़ा सा और ऊपर। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा सर्कल बन गया। ओके, अब यहाँ से देखो, ये सेंटर बोला गया O है, तो मैं अगर यहाँ से इसको मिलाता हूँ तो हमारे पास ये रेडियस बनेगा। ओके, ये अगर यहाँ से ये पूरा 8 है तो ये भी पूरा 8 हो जाएगा, यानी आपका रेडियस क्या निकल गया है, 4 आ गया। ओके, और मैं अगर इसको मिलाता हूँ तो ये हमारे पास भी 4 आ जाएगा, और ये 4 है, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और ये जब अगर दोनों 90 हो गए तो बाकी के भी 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अगर स्क्वायर बन गया तो इसको मैं अगर यहाँ से मिला देता हूँ, ये हमारे पास O है, और इसको भी यहाँ से C से मिला देता हूँ। हमसे पूछा क्या गया है, OBC का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखो ये कौन सा है, OBC, ये बन रहा है। ओके, आपका अब ये जो ट्रायंगल बन गया कौन सा, एक बार मैं रेड से ले लेता हूँ, देखो OBC ये वाला, ये वाला, इसका हमारे पास एरिया निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर देखो क्या करना है आपको। अब ये आपके पास जो स्क्वायर बना, उसकी अगर आपकी साइड 4 है तो ये जो आपका OC है ये क्या बन जाएगा, डायगोनल बन गया, यानी 4√2 बन जाएगा ये, और ये भी 4√2 बन गया, और ये दोनों आपका 90 डिग्री बन गया। तो ये क्या बन गया, कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका 4√2 और हाइट भी आपका 4√2। ओके, यहाँ से देखो 2 से 2 आ गया, और 4 चौक 16, तो मैं इसको यहाँ से 2 से पहले डिवाइड कर लेता हूँ। देखो 4 दूनी 8, दूनी 16 आपका निकल के आएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 12 - 3 आ गया, प्लस का 4 आ गया, और यहाँ पर देखो 9 × 3 27 आ जाएगा, और माइनस का 1 26। ऊपर देख लो, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, 12 × 4 = 16 - 3 13 / 26, यानी 1/2 आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया है 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर। हमने आपको पहले भी बताया कि 20% अगर दे रखा है 3 साल का, तो इसका हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अब 3 ईयर्स है तो इसका क्यूब कर दो, 5 का क्यूब 125। अब प्रिंसिपल आप मान लो 125। पहले साल हमारे पास इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20%, यानी 1/5 25 मिलेगा। दूसरे साल कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तीसरे साल कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। ये जो तीनों मिले ये क्या है, ये आपके पास जो मिल गए ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालते हैं। देखो दूसरे साल इसका 20% निकालेंगे, यानी 1/5 कितना आएगा, 5। दूसरे साल इसका भी और इसका भी 2 निकलेगा, और ये जो 5 था इसका भी 1/5, 1 आ गया। जो डिफरेंस बना वो क्या बना, यही तो बना, ये बन गया, यानी कितना बन रहा है, 16। अब 16 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 448, यानी एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 32 से 16 से डिवाइड करोगे, 16 दूनी 32, हमारे पास बचा कितना, 12, 128, 16 8 128। अब यहाँ से देखो एक रेशियो की वैल्यू 28 आ गई, हमारे पास प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 125, यहाँ से 28 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब 28 को आप 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 125 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 500। यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा 7 × 5 = 3500। आप इस तरीके से इजिली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चल अगला क्वेश्चन,
ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा आ जाएगा प्लस 1 प्लस टेन थीटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना निकल गया देखो, ये एलसीएम बन जाएगा, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 4। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, बचा कितना ऊपर हमारे पास 2। मैं 4 जो है इस साइड ले लेता हूँ, तो 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर 1 इस साइड ले लेता हूँ तो आधे में से एक जाएगा, कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, लेकिन माइनस का बच जाएगा। ये हमारे पास क्या बच गया, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस खत्म, यानी मैं स्क्वायर अगर हटाऊं तो हमारे पास कितना आएगा, 1/√2 निकल के आएगा, किसका, टेन थीटा की वैल्यू। ओके, अब सिंपली आप यहाँ से क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। मैं अगर यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, देखो टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाई बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस कितना है, √2। अब यहाँ से हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, 2 √2 का स्क्वायर 2 हो गया हमारे पास, और प्लस का 1 √3, ये √3 निकल गया है। अब जो पूछा गया उसमें पुट कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा गया, यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपन बेस, यानी √3 आ गया। अच्छा √3 नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर हमारे पास दे रखा है, देखो सिंपल आपको √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, प्लस यहाँ पर सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपन बेस, यानी 3/2। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 3 दूनी 6, 3 9/2, 9/2 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन 4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो 30% क्या होता है आपका, 13/10 हो जाएगा, क्योंकि 3/10 होता है, आपको पता है ना 30% क्या होता है, 3/10 होता है। लेकिन जब 3 की वृद्धि करेगा तो हमने मान लिया कि उसकी इनिशियल स्पीड जो थी वो 10 थी, तो फाइनल कितनी हो जाएगी, 3 बढ़ा दिया, कितना आ जाएगा, 13। ये आपका हो गया स्पीड का रेशियो। तो मैं अगर टाइम का रेशियो लेता हूँ तो इसका अपोजिट हो जाएगा, 13 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया उसे दूरी को तय करने में 15 मिनट कम लगते हैं, लेकिन रेशियो में कितने लग रहे हैं, 3 रेशियो कम लग रहे हैं। 3 रेशियो की वैल्यू 15, 1 रेशियो की वैल्यू 5। पूछा गया है उसने मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय, तो मूल टाइम क्या था उसका 13, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, 65 मिनट आपका आंसर निकल के आएगा। 65 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 1 घंटे 5 मिनट, ऑप्शन 4। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का सबसे इजी तरीका, डिफरेंस ले लो। यहाँ से मैं 245 में से इसका मैं अगर माइनस करूंगा तो हमारे पास 0 निकल के आ रहा है, और ये आ जाएगा 7, 70 निकल के आ रहा है। तो आंसर जो होगा वो 70 होगा, या तो इसका कोई फैक्टर होगा, तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 35, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की समांतर रेखा स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, ये अपनी रेखाएं हो गई, एक ए बी और एक ये हो गई सी डी। ये हो गया ए बी और ये हो जाएगा आपका सी डी, सी डी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बिंदु P और Q क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित हैं। अब इतना पढ़ने से हमें नहीं पता चल रहा है कि P और Q कहाँ स्थित है ए बी और सी डी पर, लेकिन आगे जब पढ़ोगे कि पी क्यू वृत्त को R पर स्पर्श करती है, यानी आपका कहाँ पे होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, तभी ये यहाँ पर मान लीजिए टच कर रही है, R होगा। ये क्या है, P है, ये Q है। ओके, चलिए अब यहाँ से देखो हमें पूछा क्या गया है, पी ओ क्यू, यहाँ पर आपका O है, पी ओ और एक सेकंड, पी ओ क्यू, हमारे पास ये एंगल निकालना है। तो अभी हमने निकाला था, इसके पहले 90 डिग्री आया था। पहले वाले कौन सा क्वेश्चन था, एक सेकंड, ये वाला, इसके पहले कहाँ पे गया, कौन सा था, हाँ ये वाला था। इसमें हमने निकाला था 90 डिग्री, सेम वही तो है। तो 90 डिग्री आप यहाँ से निकाल सकते हो, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 90 डिग्री। ओके, चलिए अगला। यहाँ पर बोला गया है 30 संख्याओं का औसत 55 है।
30 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना 55 दे रखा है। अब बोला गया पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, तो पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना है 56 है। ओके, अब जो दे रखा है उसको छोड़ो, अब हमारे पास बचे कितने 15 और 12, हमारे पास 27 हो गए, 3 संख्याएं बच गई, तो 3 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। ओके, अब चलिए यहाँ पर देखो मैं अगर बात करूं इनका रेशियो भी ले सकते हैं ना, 3 से जाएगा एक बार, 3 से गया ये 4 बार, और 3 से गया ये 5 बार। ओके, अब यहाँ से देखो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो तीसरे का एवरेज है वो 55 है, क्योंकि हमारे पास टोटल का एवरेज 55 दे रखा है, 55 मान लिया। अब यहाँ से देखो ये 55 से कितना कम है, 4 कम है, 4 पंचे 20 कम, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, ज्यादा है, 55 से एक ज्यादा है, तो ये माइनस हो जाएगा। 4 कितने ज्यादा, एक ज्यादा है 4 लोगों में, तो 4 माइनस हो जाएगा। डिवाइड क्या करना है, डिवाइड तो एक ही होगा क्योंकि 1% है, तो यहाँ से देखो 55 और 20 हमारे पास कितना निकल के आएगा, 75 माइनस 4 71, आपका यहाँ पर तीनों का एवरेज निकल के आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत निकालिए। तो 3 संख्याओं का औसत तो हमारे पास है, लेकिन हमें 68 का भी निकालना है साथ में, और 74 का भी निकालना है। ओके, अब एक चीज आप यहाँ पर देखो, इसको अगर आप देखोगे तो -3 है 71 से, और यहाँ पर इसको देखोगे तो ये +3 है, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, आपका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 71 ही आएगा। ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बनेगा। ओके, क्योंकि -3 +3 कैंसिल हो जाएगा, एवरेज आपका 71 ही आना है। अगला यहाँ पर देख रखा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमारे पास रेशियो है, तो सीपी और हमारे पास एमपी दे रखा है 5:3, तो सिंपली आप इसको क्या मान लो, 500 मान लो और 300 मान लो। ओके, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ, सीपी आपका 3 है और एमपी आपका 500 है, तो 500 मान लो। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास 3024 है तथा दुकानदार इस पर, तो आप इसको x मान लो, 300x 500x, तो मार्क प्राइस कितना है 500x। इसमें डिस्काउंट कितना दिया गया 16%, 16% को हम क्या लिख सकते हैं 4/25, यानी कि 4 का डिस्काउंट, तो 21/25 पर हमने बेच दिया। ओके, फिर 20% डिस्काउंट यानी 1/5, 4/5 पर बेच दिया। ओके, अब ये आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया 3024, यही तो आपको निकालना था। 25 पंचे 125 होता है, 125 चौका 4 बार जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, देखो 21 से चला जाएगा, ये 21 से जाएगा कितनी बार, 21 एकम 21, 9 बज गया, 21 चौक 84, 84 आ गया हमारे पास, फिर 4 बच गया, 21 चौक 84, 16 से जाएगा, 4 चौक 16, 9 9, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9। बस आपको निकालना क्या था, लाभ और हानि निकालना है, यानी सीपी हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो 300x था सीपी हमारा, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, या 2700 हो गया। ओके, तो हमारे पास जो आपका विक्रय मूल्य था वो कितना था 3024, आपका लाभ कितने का हुआ 324 रुपए का, बस यही आपको निकालना था। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें देखते ही लग नहीं जाना है, आपको क्या करना है, ये ऑप्शंस पुट करने हैं। एक्स की जगह पर 2 पुट करो, कितना आएगा 9 6 आ गया, और यहाँ पर पुट करोगे 6 12 आ रहा है, ये ऑप्शन खत्म। दूसरा देखो 5 3 15 और -2 13 आ रहा है, ये मैच कर रहा है, लेकिन इसको यहाँ पर भी मैच कराओ। यहाँ से देखो y है, यानी -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 आ गया, माइनस का यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 4 हो गया, क्या 0 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। अब थर्ड वाला ले लो, यहाँ पर पुट करो, 3 त्रिक का 9 और 4 13, 13 आ रहा है। अब दो को दे लो, ले लो, y यहाँ पर 2 है हमारे पास, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 प्लस का 4, ये 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ऑप्शन के थ्रू। अगला क्वेश्चन बोला गया एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, तो मैं अगर एक यहाँ पर बना लेता हूँ, देखो ये आपका शंकु हो जाएगा एक, और कुछ इस तरीके से एक अर्धगोला होगा यहाँ पर इसके ऊपर रखा गया। ओके, अब मैं अगर यहाँ से बात करूं, देखो ये एक अर्धगोला हो गया, तो आपके पास यहाँ पर दे रखा है क्या हाइट कितनी है, शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी दोनों का जो शंकु है, जो आपका कोण है, और जो ये आपका
हेमिस्फेयर है, दोनों का रेडियस जो है वो सेम है, कितनी है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में व्यास दे रखा है 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपका स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट पता होगा 6 8 10, ये 10 आ गया। बस आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 है। अगर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत कितनी हो जाएगी, 25/पाई। सिंपल। बस यहाँ से आपको निकालना है, तो सबसे पहले सरफेस एरिया निकालना है आपको, पाई आर एल हो जाएगा शंकु का, प्लस इसका क्या निकल के आएगा हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर। ओके, बस यहाँ से आप पुट कर लीजिए सारी वैल्यू। पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों साइड है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, एल 10, 60 हो गया, प्लस आर 36 हो गया 72। ओके, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 पाई, यहाँ से 25 डिवाइडेड बाई पाई कर दो, पाई से पाई खत्म, इसको आप ऐड करो कितना आ जाएगा 7 6 13, 132 गुणे 25, मल्टीप्लाई कर लो, 25 दूनी 50, 25 3 75, 5 80, 25 से कम 25 और 8 33, 3300 आपका आंसर निकल के आएगा। ओके, यहाँ पर आप 11 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है पाई स्क्वायर, यानी ये पाई तो है, पाई 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 से कट जाएगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 5,000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग को 10% साधारण ब्याज की दर से निवेशित करता है। यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1,072 के बराबर है तो दानिश को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना मिला। तो आप यहाँ पर इसको आप या तो चेंज कर लो, या तो सबका आप यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लो। तो मैं अगर 1 साल का 12% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा 600, यहाँ पर हमने लिख लिया 12%, और इस साइड 10%। एलिगेशन हमने लगाना है, तो 500 का 10% 500 हो गया, 5,000 का 10% 500 हो गया, और हमारे पास 2 साल का जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो 1,072 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 536, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको माइनस करो, ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा जो हमें निकालना है। 600 में से अगर हम 36 को माइनस करेंगे 64 आएगा, 500 में से 536 में से 500 माइनस करेंगे 36 आएगा, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 9 36, और यहाँ पे आ गया 16, यानी टोटल ये 25 रेशियो की वैल्यू क्या है हमारे पास 5,000 है। कितना गुना है 200 गुना। हमें निकालना क्या है, हमें 12%, यानी 12% की 9 रेशियो वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1800, और यही हमें निकालना था, 1800 आपका आंसर हो जाएगा सिंपल। ओके, चलिए। और अगर आपको यहाँ पर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर 12% ले लो, इधर 10% ले लो, और इसको चेंज कर लो आप क्या इंटरेस्ट में, मतलब 1,072 डिवाइडेड बाई 1 साल का निकालना है ना, तो 532 डिवाइडेड बाई 5,000 कर लो, इंटू 100, यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो जो आए यहाँ पर पुट कर लो, इसमें भी एलिगेशन लगाओ तो तब भी आपका आंसर वही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर इतना इग्नोर कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 माइनस का हमारे पास 3 आएगा और प्लस का 2 आएगा, इंटू 8 है यहाँ पर, नीचे देखो ये 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 8 72, 72 माइनस 8, 72 माइनस 8 हमारे पास 64, तो यहाँ से ये इससे चला गया 8 बार। ओके, अब इसको देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास 4/5, और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 8, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास माइनस का कितना निकल के आएगा, माइनस का 1/5 आएगा डिवाइडेड बाई 8। ओके, इतना निकल के आ गया, लेकिन हमारे पास ये 1 माइनस का भी था, तो इसको हमने यहाँ पर कर लेना है। देखो 1 माइनस 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 करेंगे ये प्लस आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा आपका। ओके, 8 ऊपर कहाँ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, इसको आप सॉल्व करोगे तो -1/40 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अपान में 40 आ गया, 40 से कम 40 है, 41/40 आपका आंसर निकल के आएगा। यहाँ से देखो कौन सा आंसर दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है। इस तरीके से सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दे रखा है जेड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो 4 बार गया, इंटू हमारे पास 2 दूनी 4 होगा ना, इसको यहाँ पर 4 हो गया, -12 इंटू 6 से 3 से जाएगा 2 बार, प्लस का 10 इक्वल टू जेड, 16 हो गया, माइनस का 24 हो गया, प्लस का 10 इक्वल टू जेड, 16 10 26, माइनस का 24 इक्वल टू जेड, तो आ गया आपका जेड की वैल्यू, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन,
और देखो ये CBT 2 था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बोला कितना गया था कि हम 35 क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन कितने आए हैं, 38 क्वेश्चन आए हैं। तो आप इस सोच में बिल्कुल भी नहीं रहे ना कि अगर वो 35 बोला गया तो 35 ही पूछा जाएगा। यहाँ पर बोला गया है 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। तो यहाँ से देखो, अब 2 अंकों की संख्या लेनी है, आप कैसे लोगे, 10x प्लस का y। ओके, इसका 7वां भाग उस संख्या के आधे से, यानी इसका आधे से कितना कम है, माइनस करो, 1/7वें भाग से 10x प्लस का y इक्वल टू हमारे पास कितना कम है, 15 कम। इनका हमारे पास दे रखा है क्या, डिफरेंस। 2 अंकों वाली एक संख्या का योगफल निकालिए, अंकों का योगफल। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 70x प्लस का 7y इक्वल टू 2 उधर जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, सॉरी, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 20x, ओके, और माइनस का 2y इक्वल टू हमारे पास 15। 20 गया, हमारे पास 5x आ गया, 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस का, इक्वल टू 15। 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास कितना बचेगा, 10x प्लस का 5, सॉरी 10x प्लस का y, 10x प्लस का y इक्वल टू हमारे पास 15 आ गया, और 5 से चला जाएगा ये हमारे पास 3 बार। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, कहीं पे कोई दिक्कत, हाँ हाँ, यहाँ पे गलत हुआ ना, देखो यहाँ पर एलसीएम जो बनेगा 7 दूनी 14 बनेगा, 14 गुणे 15 इधर जाएगा, 210 बन जाएगा ना, यहाँ पर 210 होगा। अब ये 210 होगा, अब ये 5 से जब कटेगा तो हमारे पास 5 चौक 20, 2 42 आएगा, यानी 10x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 42 आ गई, और यही तो हमें निकालना भी था। तो 2 अंकों वाली संख्या हमारे पास क्या निकल के आई, 42। इनका हमें पूछा गया अंकों का योग, तो 4 2 6, ऑप्शन थर्ड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं हमें, इनका माध्य दे रखा है, मीन दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मीन निकालते हैं। देखो सबको क्या करना है, ऐड करना है। 29 और 21 को ऐड करोगे 50 आ गया, 50 और 36 86 हो गया, 86 और 18 104 हो गया, 104 और 7 111 हो गया, 111 और 19 130 हो गया, और प्लस का 2 के 2 बार के है, और डिवाइडेड बाई कितने नंबर है, 3 3 6 2 8 8 इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, माध्यम का 21.25। यहाँ से देख लो 130 प्लस 2 के इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 अट्ठे 168 होता है, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 अट्ठे 200, यानी 2 और 168 170 बन जाएगा। 2k की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई, और k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पर जो दे रखा है इसका बोला गया है कि बहुलक, बहुलक 29 है, तो यहाँ पर 29 हमें एक ही बार दिख रहा है, तो जब p अगर ये 29 होगा तभी तो ये 29 बहुलक आएगा। तो p की वैल्यू भी मिल गई, हमें निकालना क्या है, p माइनस के, 29 माइनस 20, आपके पास निकल के आएगा आंसर 9, ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसको ऐसे ही यहीं पर सॉल्व कर लो, 2 से चला जाएगा ये 4 बार, ओके, और ये 3 से चला जाएगा 5 बार। y अपान z की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5, और यही आपको निकालना भी था, 4:5। अगला क्वेश्चन। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो तंबू बनाने के लिए सबसे आवश्यक सामग्री निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर है। एल हमें नहीं पता है, तो मैं अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, तो हमारे पास रेडियस 9 दे रखा है और हाइट 12 दे रखा है। ट्रिपलेट क्या होता है, 9 12 15, एल निकल के आ गया यहाँ सर। देखो अब यहाँ पे भी वही दे रखा है कि 100 पाई मीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये भी आपका 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 100 पाई, 100 डिवाइड बाई पाई। तो बस यही पुट कर लिए। 9 की वैल्यू हमारे पास, आर की वैल्यू क्या है, 9 है, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 है, और इस
पूरे का जो बनाने का है 1 मीटर स्क्वायर का 100 डिवाइडेड बाई पाई है। तो यहाँ से हमारे पास प्राइस कितना निकल के आएगा, पाई से पाई कैंसिल, 15 9 135 और डबल जीरो 13,500। ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 23.5% की वैल्यू हमें दे रखा है, कितना, 11.75। तो संख्या बताना, यानी ये किसी संख्या का, तो संख्या कितनी होगी, 100%। हमें 100% निकालना है। तो एक चीज आप देखो, यहाँ से ये जाएगा आपका एक बार इससे, और ये चला जाएगा 2 बार, क्योंकि ये इसका डबल है। तो 2% की वैल्यू हमारे पास एक आ गई, हमें निकालना है 100%। तो इसमें मैं 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, यानी 100% की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 50। बस यही तो निकालना था आपका। ऑप्शन फर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक धनराशि में 10%, 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। तो 10 साल में 75% का इंक्रीमेंट हो रहा है। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान राशि में 6 वर्षों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सिंपल सा आपको क्या करना है, देखो 2 से डिवाइड कर लो, रेशियो बना लो, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 3 बार। ओके, अब 5 से ये कितने का मल्टीप्लाई है, 15 का। तो 3 भी 15 का मल्टीपल हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 45%। ऑप्शन फर्स्ट, सिंपल। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये आपका क्या दे रखा है, निकटतम वैल्यू पूछा गया, अप्रोक्सीमेट। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको उसमें बैंकिंग में देखने को मिलते हैं, अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए। आप इसको 500 मान लो, प्लस ये 2 हो जाएगा, इंटू ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो मैं 2 डिवाइडेड बाई 19.7 करूंगा, तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, पॉइंट में आएगा, 0.0 करके कुछ आएगा, 0 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो इसको हम यहाँ पर पूरा 0 ही मान लेते हैं। ओके, क्योंकि अप्रोक्स आंसर निकालना है तो आप इसको 0 ले सकते हो। अब अगर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 500 प्लस का 10, 510 आपका आंसर निकल के आएगा, सिंपल सा। चलो अगला क्वेश्चन, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। अब 54 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर। तो घंटे को मैं अगर मीटर में बना दूं, सॉरी सेकंड में बना दूं, तो 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, यानी 3600 सेकंड में कितना जाएगा, ये 54,000 मीटर जाएगा। हमने घंटे को क्या किया, मीटर बना दिया, सेकंड बना दिया, और किलोमीटर को मीटर में बना दिया। आपसे पूछा क्या गया, हमें 450 मीटर जाना है, कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो गया। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से, 9 पचे 45, 9 6 54। 6 की वैल्यू यहाँ पर कितना गुना है, 6 गुना है 36, ये भी 6 गुना हो जाएगा 30। तो कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन 4। और बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 72। सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर हमारे पास ये 40 तो रहेगा ही रहेगा, ये 8 से जाएगा, कितनी भर जाएगा, 8 3 24, 3 6 18 हो गए, और माइनस का हमारे पास 16। ये पूरे आपकी वैल्यू आ गई किसकी, ये आ गई हमारे पास जो आपका ब्रैकेट दे रखा है, यानी 72 माइनस का, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 42 आ रहा है। 4 इंटू 42 प्लस का 20, ये हमारे पास निकल के आएगा 72 माइनस का, ये आ जाएगा 4 चौक 16, 168, प्लस का 20, 92 माइनस का 170, 168। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा 76 का। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ पर आपका एक प्रेजेंट होगा। ओके, तो इससे 5 साल पहले, इससे मैं अगर 5 साल पहले जा रहा हूं, तो फादर और उसके पुत्र की हमारे पास रेशियो दे रखा है 7:2। फिर बोला गया है उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, यहाँ पे प्रेजेंट से 5 साल बाद जाता हूं, तो उनका रेशियो हमारे पास दे रखा है 9:4। ओके, तो देखो दोनों का डिफरेंस सेम है, 5 है, इधर भी 5 है, यानी इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, एक 2 रेशियो का हो रहा है। अब एक्चुअल में कितने का हो रहा है, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 10 रेशियो का। तो 2 रेशियो की वैल्यू 10, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5। अब यहाँ पर देखो हम इनका एज निकाल लेते हैं, 5 साल पहले 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35, 2 रेशियो की वैल्यू 10। ये आप 5 साल पहले की एज है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 5 इसमें ऐड कर दो, 40 हो गया, और 15 हो गया। ये आपकी प्रेजेंट एज आ गई फादर और उसके सन की। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष बाद, प्रेजेंट से यहाँ पर देखना है। अब पहला ऑप्शन हमारे पास 10 दे रखा है, 10 ऐड करो यहाँ पर, ये 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा।
डबल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, साइन वाई से सब में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, प्लस कॉस वाई अपन साइन वाई क्या होता है, कॉट वाई। अब यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर भी साइन वाई से डिवाइड करेंगे, √5 आएगा, यानी कॉट वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √5 माइनस का 2 निकल के आएगा। ये निकल के आ गया। हमें निकालना क्या है, टेन वाई। टेन वाई क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो टेन वाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो √5 प्लस का 2 निकल के आ जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। मैंने आपको ये बताया था ना, मतलब एनटीपीसी के जो आपका ग्रेजुएट वाला पेपर था उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने आपको बताया था कि यहाँ से देखो, इनका अगर अलग अलग स्क्वायर करते हैं, √5 का स्क्वायर 5 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, इनका अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो आपका इनका अपोजिट निकालने के लिए सिर्फ सिंबल अकेले चेंज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, y 4 को उधर ले लेते हैं, प्लस का 4 हो गया हमारे पास, इक्वल टू हमारे पास √6 दे रखा है। अब दोनों साइड क्या करना है, हमें क्यूब रूट कर देना है। यहाँ पे क्यूब रूट कर देना है और यहाँ पर भी क्यूब रूट कर देना है। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, a क्यूब यानी y क्यूब प्लस b क्यूब। b क्यूब आपके पास कितना निकल के आएगा, यहाँ पे देखो 4 चौक 16 आ गया। ओके, सॉरी 16 कहाँ आएगा, 4 चौक 16 चौका 64 निकल के आएगा, 64 आ गया। आगे देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। 3ab हमारे पास कितना निकल के आएगा, यहाँ से देखो 3 इंटू ए हमारे पास कितना है, y प्लस 4, y और 4, यहाँ से हम निकल डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो 4 दिए 12y, 12y। ओके, और a प्लस बी यानी y प्लस 4 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। सिंपल है। अब इसको सॉल्व करो, देखो y क्यूब प्लस का हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ पर 64 ऐसे ही रखते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 12y² हो गया, प्लस का फिर से करोगे 12 चौक 48y हो गया, इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर हमारे पास सब तो सेम है, इधर जो पूछा गया है, यहाँ पर 64 की जगह पर 100 है, तो सब क्या करो, दोनों साइड आप क्या ऐड कर दो, 36 ऐड कर दो, यानी y क्यूब प्लस का 12y² प्लस का 48y, और 64 में अगर हम 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस साइड भी ऐड करना है, 6 में 36 ऐड करोगे 42 आ जाएगा, बस यही तो आंसर बन गया आपका, ऑप्शन सेकंड। सिंपल सा, आपको कुछ भी नहीं करना था, यही आपको क्यूब करना था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर औसत के दे रखा है तो सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर देखो 16 और 25 41 हो गया, 41 13 54 हो गया, 54 और 26 26 80 हो जाएगा, 80 और 95 15 95 डिवाइडेड बाई कितने हैं, 5 है, 19 आ जाएगा के की वैल्यू। ओके, अब 19 के की वैल्यू आ गया, यहाँ से देखो 19 दूनी 38 हो गया, प्लस का 11 49, 49 का हमारे पास 7 निकल के आएगा, ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करता है, यानी मेल हमारे पास 30 दिन में कर रहा है, फीमेल का बोला गया है 30 डेज, अच्छा मेल 20, ये आपका 20 डेज दे रखा है, फीमेल 30, तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60, यानी कि मेल की इफिशियंसी 3 आ गई, फीमेल की इफिशियंसी हमारे पास 5 आ गई, सॉरी 2 आ जाएगी, फीमेल की इफिशियंसी 2 आ गई। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि 2 महिलाएं 2 पुरुष, तो 3 की इफिशियंसी से 2 पुरुष करेंगे तो कितना इफिशियंसी हो जाएगी, 3 दूनी 6, प्लस 3 महिलाएं 2 की इफिशियंसी से 6, अब 12 की इफिशियंसी से 60 काम होगा तो कितने दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे, ये आपको निकालना था, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, तो सिंपल सा देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सबका आप परसेंटेज निकाल लो। 1/4 क्या होता है, 25% होता है। 2/3 क्या होता है हमारे पास, 66.66% होता है। 4/5 क्या होता है, 80% होता है। 5/8 क्या होता है, 62.5% होता है, सब आपको पता होना चाहिए। 3/4 क्या होता है, 75% होता है। सबसे बड़ा हमारे पास क्या दिख रहा है, 4/5, और सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 25%, 1/4। 4 से 4 आ गया, के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/5। अब हमें निकालना क्या है, 1/k निकालना है, तो 1/k क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बस पुट कर दीजिए यहाँ पर। 5 + 4 9 आ गया,
5 माइनस 2 3 आ गया, 27 आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर, पी क्यू और आर 40 दिन, 90 दिन और 36 दिन। यहाँ से देखो एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ पर कितना आ जाएगा 360। पी की इफिशियंसी हमारे पास 4 9 36 9 आ गई, क्यू की 4 आ गई और आर की हमारे पास 10 आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पी कार्य शुरू करता है, क्यू 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है, यानी पी 7 दिन काम किया, पी 7 दिन काम किया प्लस क्यू 7 दिन के बाद, यानी पी प्लस क्यू 7 दिन के बाद यहाँ पर जुड़ रहे हैं, लेकिन कितने दिन काम करेंगे आगे देखो। यदि आर शुरुआत से 8 दिन बाद उनके साथ जुड़ रहा है, यानी 7वें दिन तो पी और क्यू ही काम करेंगे, क्योंकि 8वें दिन तीनों आ रहे हैं, आर आ रहा है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, ये कितने दिन करेंगे यही हमें निकालना है। एक्स की वैल्यू इक्वल टू हमारे पास टोटल कितना होगा 360। अब यहाँ पर देखो पी की इफिशियंसी 9 की इफिशियंसी से काम करेगा, 63 काम करेगा। पी प्लस क्यू कितनी इफिशियंसी से, 9 4 13 की इफिशियंसी से, एक दिन काम करेंगे 13 काम हो जाएगा। तीनों कितना करेंगे, ये देखो 10 4 14 3 9 23, 23 एक्स इक्वल टू 360। यहाँ से देखो ये आपके पास निकल के आएगा 3 3 6 उधर जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। यहाँ पर देखो 5 3 15 8 23, यानी 3 आ रहा है यूनिट डिजिट, ये खत्म। 3 3 का 9 8 17 7 आ रहा है, ये भी खत्म। 3 2 6 8 6 14 4 आ रहा है, ये हो सकता है। यहाँ पर देखो 3 1 कम 3 8 3 ये आ रहा है, ये आ रहा है 1, ये भी खत्म। यूनिट डिजिट हमें 4 चाहिए था, ऑप्शन थर्ड में दे रखा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर उसे 12% का लाभ होता है। सीपी और एमपी का रेशियो लगाइए। छूट दे रहा है यानी सीपी आपका 90 हो गया, लाभ हो रहा है यानी 112.5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे लाभ कितना होगा, यानी आपका सेलिंग प्राइस यही होगा, तो लाभ कितने का हो रहा है देखो 22.5 का हो रहा है, कितने से 90 इंटू 100। यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 गया और ये 0.10 को खा जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे 25 9 225 होता है, 25% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि 308 है, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहाँ से आप पाई की वैल्यू चेक कर सकते हो, 11 से मल्टीपल आंसर कौन है। यहाँ पर देखो 7 4 11 6 4 10 खत्म, 7 5 12 6 5 11 ये भी खत्म, 7 4 11 6 5 11 ये हो जाएगा, 7 4 11 6 6 12 ये भी खत्म, ऑप्शन फोर थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंपली यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.2 डिवाइडेड बाई 0.17, ये पॉइंट हटेगा ऊपर का, एक जीरो और लग जाएगा, 17 छक्का 102 0 60, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास, एक गोली कोस वाय त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और कोस की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, कोस का प्रयुक्त धातु का आयतन निकालिए। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से, ओके मोटाई हमारे पास 1 दे रखी है और जो बाहरी त्रिज्या है वो 9 है, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। बस आपको यहाँ से क्या निकालना है 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, R1 R2 देखो 9 का क्यूब करोगे, सॉरी ये स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, 9 का क्यूब कितना होता है 729 माइनस 8 का क्यूब 512, माइनस कर लेते हैं यहाँ से, देखो कितना निकल के आएगा 7 आ गया और ये आ गया यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1 आ गया और यहाँ पर 1 2 आ गया और 4/3 था यहाँ पर और 22/7 था, 7 से चला जाएगा 7 3 21 31 और आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 1 8 8 3 24 और इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से देखो यूनिट डिजिट सबका 3 का 8 अच्छा 8 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते, 8 8 4 12 2 और 4 2 6 एक 7 आ गया और 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 27 0 3 9 27 1/3, 909 सही 1/3 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके तो इस तरीके से आप इस पूरे पेपर को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन के साथ, थैंक यू बाय।